नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में जानने वाले हैं हम अनुच्छेद 356 के बारे में, यानी राज्य आपातकाल के बारे में। किसके बारे में? राज्य आपातकाल के बारे में, या इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति शासन भी इसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं। यह एक लेक्चर आपने देख लिया तो आपका क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स में बने चाहे मेंस में बने, छूटने की संभावना 0.000% रह जाएगी अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर देख लिया और समझ लिया। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है। यानी देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान भी वहीं से लिए गए हैं। कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। और राष्ट्रपति शासन के जो प्रावधान है वह भी इसे 1935 के अधिनियम से यहाँ पर लिए गए। अनुच्छेद 356 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति शासन की या राज्य आपातकाल की, और इसके आधार पर ये दो आधार बताता है, दो प्रकार बताता है। एक तो क्या प्रकार है कि राज्यपाल जो है उनसे रिपोर्ट प्राप्त अगर हो जाए राष्ट्रपति जी को कि राज्य में जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, इसलिए आप जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो एक आधार तो ये हो गया कि गवर्नर की यानी राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को मिल जाए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आधार बताता है अनुच्छेद 365। कौन सा? अनुच्छेद 365। अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। अनुच्छेद 365 भी एक आधार बताता है। क्या आधार बताता है? जब राज्य सरकार को संघ सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है कि आप ये वाले निर्देशों का पालन कीजिए, और राज्य सरकार उन निर्देशों का पालन करने में असफल हो जाए, तो राष्ट्रपति जी वहां पर लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, माफ कीजिएगा, राज्य आपातकाल, या वहां पर लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। और यार, राष्ट्रपति शासन क्या राष्ट्रपति जी अपने विवेक से लगा सकते हैं? नहीं। कहां कैसे लगाएंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर। कहां पर? मंत्री परिषद की सलाह पर ये जो है राज्य आपातकाल लगाते हैं राष्ट्रपति जी। ये भी आप जानते रहिए, है ना। सीधे सीधे बात होगी कि यहां पर राज्य सरकार को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है, और केंद्र सरकार के हाथों में सब कुछ आ जाता है, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहां पर सारा कार्यभार संभालते हैं। और जहां पर राज्यपाल नहीं होते वहां पर प्रशासक होते हैं। वो प्रशासक वहां के मुख्य सचिव की सहायता से, किससे? मुख्य सचिव जो होते हैं राज्य के, उन मुख्य सचिव की सहायता से वहां पर शासन कार्य संभालते हैं, और इसे ही कहा जाता है राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। आगे बात समझ में? ठीक है साहब। ये जो राष्ट्रपति शासन है इसकी बात हम कर लेते हैं डिटेल में जाकर, है ना। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, और लागू करने के लिए उसे संसद की अनुमति की जरूरत होती है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब भी संसद की जरूरी अनुमोदन की जरूरी है, और राज्य आपातकाल में भी यहां पर संसद के अनुमोदन की तो जरूरी है। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है। क्या है? संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है। और यहां पर देखिए, दोनों सदनों से मिलनी चाहिए। किस कहां से? दोनों सदनों से यहां पर मिलनी चाहिए स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों से इस राज्य आपातकाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए, है ना। अब देखो, कितने महीने के भीतर मिलनी चाहिए? तो 2 महीने के भीतर। कितने महीने के भीतर? तो 2 महीने के भीतर भीतर जो है इस राष्ट्रपति शासन की अनुमति या अनुमोदन इसका मिल जाना चाहिए संसद से। और राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कितने महीने होते हैं? 1 महीने होते हैं। याद रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर भी मैं यहां पर आपको बता दूं, है ना। और ये मंजूरी साधारण बहुमत से मिलती है। किससे? साधारण बहुमत से। और राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में किससे था? विशेष बहुमत से। कहीं कंफ्यूज हो तो ये भी आप याद रख लेना, है ना। अब देखो, ये राष्ट्रपति शासन एक बार लग गया तो ये कब तक लागू रहता है? 6 महीने तक। कब तक लागू रहता है? 6 महीने की अवधि तक ये लागू रहता है। और उन 6 महीने की अवधि के भीतर भीतर जो अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति शासन जो है उसकी अनुमति आपको वैसे तो 2 महीने के अंदर ही मिल जाती है। अब देखो, ऐसा करके 6-6 महीने के लिए इस राष्ट्रीय आपातकाल को माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल बार बार आ रहा है, राज्य आपातकाल को, इस राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। एक बार आपने लगाया और फिर 6 महीने तक वो राष्ट्रपति शासन रहेगा अगर उसको अनुमति मिल गई तो संसद की। फिर इसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, फिर 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। परंतु इसे टोटल कितना किया जा सकता है? टोटल जो है वह अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए भी होता क्या है कि पहले मान लीजिए कि 6 महीने के लिए बढ़ाया, राष्ट्रपति का लागू हुआ और 6 महीने तक लागू रहा, फिर एक बार उसे और बढ़ा दिया और वो 6 महीने तक फिर लागू रहा, यानी अब तक कितना हो गया? 6 + 6, अब ये हो गया 1 वर्ष। अब जब 1 वर्ष हो गया,
अब इससे आगे अगर राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू करना है तो यहां पर सिर्फ 2 ही कंडीशन होगी, तभी राष्ट्रपति शासन को अब आगे लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्या? या तो भारत के में पूरे में राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, क्या? या तो राष्ट्रीय आपातकाल का की सिचुएशन हो तब जो है इसको लगाया जा सकता है, या क्या हो, या चुनाव आयोग ये कह दे, क्या कह दे, चुनाव आयोग ये कह दे कि अभी देश की स्थिति ऐसी है कि वहां पर चुनाव कराना संभव नहीं है। इन्हीं 2 कंडीशन के मामले में 1 वर्ष के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, और वो भी अधिकतम कितना, अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है अधिकतम। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मगर राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये वाली बात मत भूलना है, अधिकतम 3 वर्ष। यहां से ऑलरेडी स्टेटमेंट बना चुकी है यूपीएससी, है ना, तो ये आप मत भूलना। और देखो ये 1 वर्ष की अवधि वाला ये प्रावधान कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये जोड़ा गया कि 1 वर्ष के बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता, और फिर 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो ये 2 कंडीशन होगी तभी बढ़ेगा। और अधिकतम कितना बढ़ सकता है? अधिकतम बढ़ सकता है मात्र और मात्र 3 वर्ष। ये आपको याद रख लेना। फिर क्या है महाराज, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया, अब क्या होता है, इसके प्रावधान क्या क्या होते हैं, अब क्या इसके इफेक्ट होते हैं, वो तो बता दो सर। बिल्कुल, एक एक देखते हैं। अब जब राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो गया, इसका मतलब राष्ट्रपति के हाथों में सब कुछ आ गया, तो क्या राष्ट्रपति जी जाके राज्य में जाके बैठ जाएंगे अब केंद्र की सीट छोड़ के? नहीं। राष्ट्रपति जी किसको बुलाएंगे? ये यहाँ पर राष्ट्रपति जी बैठे हैं। राष्ट्रपति जी बुलाएंगे किसको? राज्यपाल जी को, कि राज्यपाल जी आप आओ यहाँ पर और मेरी बात सुनो। क्या? आप अब राज्य में करेंगे शासन। अब शासन बाहर किसके हाथों में आ जाएगा? राज्यपाल के हाथों में। और राज्यपाल किसकी सहायता से शासन करेंगे? मुख्य सचिव की सहायता से। किसकी सचिव की सहायता से? मुख्य सचिव की सहायता से शासन भार वहां पर संभालते हैं, है ना। अब यहां पर राष्ट्रपति को यह घोषित करने का अधिकार मिल जाता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग अब कौन करेगा? संसद करेगी। भाई जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी देश राज्य में, तो वहां की जो विधानमंडल है, वहां का जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसको कर दिया जाता है निलंबित, यानी सस्पेंड। देखो याद रखना, निलंबित किया जाता है, ना कि डिसॉल्व कर दिया जाता है। भंग नहीं किया जाता है, निलंबित किया जाता है। याद रखना ये भी, यहां से भी स्टेटमेंट बन चुके हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। निलंबित किया जाता है, ना कि भंग। तो यहां पर इसको कर दिया जाता है निलंबित। और अब इसकी शक्तियां कौन देखेगा? संसद देखेगी। अब कोई कानून बनाना है इसके राज्य से संबंधित, तो कौन बनाएगा? संसद उस कानून को अब बनाएगी। बजट कौन पारित करेगा? संसद उसको, उस राज्य के बजट को पारित करेगी। जैसे कि मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में राज्य आपातकाल लागू हुआ था, तो इसका बजट कौन पारित कर रहा था? संसद पारित कर रही थी। इससे रिलेटेड कानून कौन पारित कर रहा था? संसद पारित कर रही थी, है ना। राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या तो भंग कर दिया जाएगा। परंतु 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मामले में, किसके मामले में? उत्तराखंड के मामले में कहा था कि जो है पहले जो है राष्ट्रपति जी को उसे निलंबित ही किया जाना चाहिए, और अगर वहां की सरकार जो है विश्वास मत नहीं हासिल कर रही है, या कोई सरकार यहाँ पर अब सरकार बनाने के लिए कोई दल राजी नहीं है, तब उसे भंग किया जाना चाहिए। नॉर्मली उसको निलंबित ही किया जाना चाहिए, ठीक है। जब संसद सत्र में नहीं होगी तब राज्य में कानून कौन बनाएगा? भाई वैसे संसद सत्र में है तो राज्य का कानून बना देगा कि बना देगी संसद, बना देगी कानून। साफ संसदीय सत्र में नहीं है तो कौन बनाएगा? जब संसद सत्र में नहीं होती है, विधानमंडल सत्र में नहीं होता, तो कानून कौन बनाते हैं? राज्यपाल या राष्ट्रपति। किससे बनाते हैं? अध्यादेश के माध्यम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अध्यादेश के माध्यम से। राष्ट्रपति जी 123 अनुच्छेद और 213 अनुच्छेद में कौन? राज्यपाल जी जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो यहां पर अब अध्यादेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति जी वहां के अध्यादेश जारी करेंगे, ना कि राज्यपाल जारी करेंगे, जब राज्य आपातकाल लगा होता तो, ठीक है। आगे बात समझ में। राष्ट्रपति शासन लगाया कब कब जाता है ये तो बता दो। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। पहले आ जाओ, जब राज्य विधानमंडल जो है राज्यपाल के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने में असमर्थ हो जाए, है ना। मान लीजिए कि अब तक जो है वो किसी की भी एक त्रिशंकु विधानसभा आ गई, मतलब किसी भी एक दल या एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और कोई भी अब तक सरकार वहां पर बनाने के लिए राजी नहीं है। ऐसा कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि किसी भी एक दल को जो है वो बहुमत नहीं मिला था, और कोई गठबंधन जो है उसके पास भी ऐसा नहीं था कि वो जाके सरकार बनाने का दावा पेश कर पाए। तब जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी जो है वहां पर जाके सरकार बनाते हैं। ये आपको
याद रख लेना है, ठीक है। तो एक तो ये वाली परिस्थिति होगी जब त्रिशंकु वहां पर सरकार आ जाए या त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, तब आ जाए, है ना। और जो राज्यपाल ने अवधि दी उसमें अंदर अंदर कोई सरकार ही नहीं बना रहा। फिर देखो राज्य सरकार में गठबंधन टूट जाए और जैसे मान लीजिए दो दल या कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई हुई है और एक गठबंधन से एक दल जो है वो बाहर आ जाए, है ना, और बाहर आने के बाद वो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और अल्पमत में आने के बाद में वहां पर जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुन लिया जाएगा तब तक वहां पर क्या लगाया जाएगा, वहां पर बना दिया जाएगा क्या, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया जाएगा। क्या, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया दिया जाता है। या तो राज्यपाल जो है उसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने रहो जब तक कि नया कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा, ठीक है। फिर अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब भाई सरकार जो है किसी की है और सरकार वहां पर विश्वास मत पारित नहीं कर पाई, वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और अब जो है वहां पर कोई और दल सरकार बनाने के लिए राजी नहीं है, तब राष्ट्रपति वहां पर लगा देंगे माफ कीजिएगा राष्ट्रपति शासन, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी या युद्ध जैसी अपरिहार्य स्थितियां हो गई और चुनाव जो है वहां पर नहीं हो पा रहे हैं अभी, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 365 जो है वो भी बात करता है इसकी कि अनुच्छेद 365 में भी जो है ना कि केंद्र के कार्यपालक जो आदेश होते हैं उनका अगर पालन नहीं कर रही है राज्य सरकार तब भी लगाई जा सकती है। तो ये सारे कारण हो गए। फिर राष्ट्रपति शासन का निरसन किस प्रकार से किया जाएगा, एक मिनट, यानी कि राष्ट्रपति शासन को फिर समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति जी खुद ही कर सकते हैं। क्या, राष्ट्रपति जी खुद ही एक और उद्घोषणा कर दें और कह दें कि आज इस दिनांक से या आज रात 8 बजे से या आज रात 10 बजे से या कल सुबह से या इस डेट से 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से कुछ भी डेट दे दें और कह दें कि आज जो है इस डेट से जो है राष्ट्रपति शासन इस राज्य में समाप्त किया जा रहा है, तो समाप्त हो जाएगा। और देखो यहां पर इसे किसी संसद की अनुमति की जरूरी नहीं है, है ना। और ये तब किया जा सकता है, कब किया जाएगा ये वाला काम, ये तब किया जाएगा कि मान ले अब राज्य में कोई सरकार अब तक नहीं बन रही थी मगर कोई एक जो है नेता आ जाए, एक नेताजी आ जाए, नेताजी कहते कि मेरे पास देखो इतने सारे एमएलए जो है वहां का उनका समर्थन पत्र है और मेरे पास बहुमत है और मैं सरकार बना सकता हूं। तो फिर जो है वो राज्यपाल जी के पास जाएगा, राज्यपाल जी को समर्थन पत्र देगा, राज्यपाल जी राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और राष्ट्रपति जी बोल देंगे हाँ जी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाता है, अब वहां पर एक सरकार बनाई जा सकती है क्योंकि संविधान के अनुसार अब कार्य किया जा सकता है। इन दोनों के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन का निरसन या वहां पर समाप्त की जा सकती है। एक बात याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में क्या था कि सामान्य बहुमत से, क्या सामान्य बहुमत से अगर लोकसभा ये कह देती कि ये राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाना चाहिए तो वो समाप्त हो जाता था, परंतु ऐसा जो है प्रावधान, ऐसा प्रावधान राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में नहीं है। यहां पर लोकसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव वाला ऐसा कोई भी प्रावधान यहां पर नहीं है, ये वाली बात आपको याद रख लेनी है। फिर आ जाते हैं 356 का क्या दुरुपयोग हुआ है अपने यहाँ, तो बहुत बार हुआ है 356 का, तो बहुत ही बार दुरुपयोग हुआ है। सबसे पहले कब हुआ था, तो 1957, ये भी याद रख लेना, 1957 में कहाँ किया गया था, केरल में। केरल में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनी थी और वो भी आप मैं बताऊं कि कौन सी की बनी थी, तो जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, साम्यवादी दल की सरकार बनी थी। साम्यवादी दल की सरकार विश्व में पहली बार चुनी हुई बनी थी केरल में, नंबूदरीपाद, नंबूदरी ईएमएस नंबूदरीपाद वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वहां पर केरल में जो है एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और साम्यवादी सरकार इतिहास में पहली बार। ऐसा फैक्ट देखिए यूपीएससी पूछ लेती है क्रोनोलॉजी में लगवाने के लिए, ऑलरेडी ये पूछा हुआ स्टेटमेंट है, याद रखना, ये कहीं पर भी काम आ सकता है। तो नंबूदरीपाद जी की अध्यक्षता में वहां पर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री होते हैं और वहां पर लगा दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, माफ कीजिएगा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 1957 में यहां पर लगा दिया जाता है, आपको याद रखना है। और इसका दुरुपयोग तो इतना किया गया है, इतना किया गया है, अगर पूरा हम टोटल निकाल के देखें तो हर साल में कम से कम 2 बार का एवरेज निकलेगा, हर साल में आजादी के बाद में, कि हर साल में कम से कम 2 बार तो यहां पर लगाया ही लगाया गया है ना। इससे देखिए लाया गया था भाई देश की एकता अखंडता बनी रहे, मगर यहाँ पर जो है संसदीय सरकार, संघीय सरकार है, उसका जो ढांचा है उसको तोड़ा जाता है। इस प्रकार से इसका दुरुपयोग करके पहली बार कब लगाया गया था, तो 1951 में पंजाब में लगाया गया था। पेप्सू हुआ करता था वहां पर, क्या हुआ करता था, पेप्सू, एक
लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। देखिए ये 1957 में कहाँ लगाया गया था, केरल में। ये पहली बार था कि कोई साम्यवादी दल की सरकार बनी थी चुने हुए प्रकार से, ये वो वाला फर्स्ट है, याद रखना। और पहली बार अगर हमारे यहाँ लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल है, फिर बार बार राष्ट्रीय आपातकाल आ जा रहा है, राष्ट्रपति शासन, तो वो लगाया गया था पंजाब में, पेप्सू पेप्सू नाम का वहां पर यूनियन हुआ करता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी, वहां पर लगाया गया था। और जब मैंने आपको वीटो पावर एक बार समझा रहा था राष्ट्रपति के एक लेक्चर में, तब मैंने बताया था इसी यहीं पर जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो वीटो, अत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद में 1966 से लेकर 77 के बीच तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसके बाद में आगे मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और उसके बाद तो तमाम सरकारें आती है, वो सब की सब जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का सहारा लेती है विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए राज्यों में, है ना। इस प्रकार से किया जाता है। तो मजबूर होकर 1994 में एसआर बोम्मई केस, कौन सा? एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय ही देना पड़ जाता है कि भाई साहब ये 356 जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करो। अंबेडकर साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने तो संविधान सभा में कहा था कि ये जो प्रावधान मैं डाल रहा हूं ये तो मृत प्राय एक प्रावधान होगा, परंतु क्या पता था उनको कि ये मृत प्राय वाला प्रावधान ये मृत्यु साबित हो रहा है लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के लिए, है ना। तो इनमें एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराज ये जो है इसका इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करो, ब्रह्मास्त्र के रूप में, अंतिम विकल्प में के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी के लिए देखिए सरकारिया आयोग, ये भी और बता दो आपको मेंस में कोट करने के लिए, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना, प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एआरसी, इन सब ने इससे रिलेटेड जो है वो रिकमेंडेशन दी कि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। फिर जो है राष्ट्रपति शासन जो है की घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण इरादे के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये किसमें कह दिया गया था? एसआर बोम्मई केस में कह दिया गया था। और आपको बता दूं न्यायिक समीक्षा किसका पार्ट है? तो ये है मूल ढांचे का पार्ट। किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का। और मूल ढांचा कब आया था? केशवानंद भारती वर्सेस केरलवाद में कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973। वैसे तो ये लेक्चर आप मेरे देखते रहोगे तो देखते देखते मैं आपको ये याद ही करवा दूंगा, बैठ के याद करने की जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है कौन से मामलों में ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाना उचित है, कौन से में अनुचित है, ये बहुत सारे प्रावधान बताए थे। इसमें दर्जनों आपको ये प्रावधान है, कुछ मुख्य मुख्य प्रावधान मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये हो कि न्यायालय को निलंबित या भंग राज्य सरकार को पुनर्जीवित करने का अधिकार यहाँ पर हो जाता है। अगर बात यह है कि कोर्ट को ये लगे कि जो है गलत तरीके से इसको भंग किया गया था तो न्यायालय उसे वापस भी बहाल कर सकते हैं वहाँ की विधानमंडल को, जैसे कि 2016 में कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में ऐसा किया गया था। एग्जाम्पल कोट करने के लिए याद रख लीजिएगा। और इन अनुच्छेद 356 जो है उसको लागू करने के लिए संसदीय अनुमोदन से पहले राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। देखना प्रावधान मैंने तभी बताया था आपको, केवल उसे निलंबित ही किया जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई भंग मत करो उसे, सिर्फ और सिर्फ उसे निलंबित ही कर दो जब तक कि संसद के उसे अनुमति ना मिल जाती है ना। और अगर राज्य मंत्रालय के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उस आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा जैसे अभी बहुत सारी जगह पर राज्य सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन इसीलिए नहीं लगाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ऑलरेडी बता रखा कि ऐसा ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है तो उस आधार पर भी वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि धर्मनिरपेक्षता का कोई सरकार जानबूझ के उल्लंघन कर रही है तो उस मामले में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये वाली आपको बातें याद रख लेनी है। तो इस लेक्चर को अगर आपने बड़े ध्यान से पढ़ लिया है, एक बार में समझ में नहीं आए, एक बार रिपीट करके देखिए। 2x की स्पीड में बिल्कुल नहीं देखना है, एकदम साधारण स्पीड से आप देखिए एक बार कम से कम। और एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको और कहीं से समझने की जरूरत है ही नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो क्योंकि मैं भी आप इसी जर्नी से गुजरा हूं तो मुझे पता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, एक एक प्रावधान को बड़े ध्यान से देखना है। जो फैक्ट्स पे मैंने जोर देके बोला है उन फैक्ट्स को याद रखना है कि यूपीएससी इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन पूछती है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि इन यही आपका सिलेक्शन करवाएगी, यही आपका सिलेक्शन रुकवाएगी। अगर यहाँ से आपने क्वेश्चन गलत कर दिए जो सब सही करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।